गांव का नाम था महुआपुर। वहां के लोग बड़े ही सीधे साधे और मेहनती थे। इसी गांव में एक सीताराम नाम के पंडित जी रहते थे, जिनकी पूरे गांव में खूब मान प्रतिष्ठा थी। पंडित जी का घर गांव के बीचों बीच था और वे हमेशा सफेद धोती कुर्ता पहनकर चलते थे। पंडित जी सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि उनकी समझदारी और बुद्धिमत्ता का भी लोग लोहा मानते थे। गांव का कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा हो या बड़ा, जब भी किसी मुसीबत या उलझन में फंसता, सीधा पंडित जी के पास पहुंच जाता। चाहे खेत में पानी की समस्या हो, घर में झगड़ा हो या कोई व्यापारिक उलझन, पंडित जी के पास हर समस्या का समाधान रहता था। वे कभी किसी को डांटते नहीं थे, बल्कि हर किसी को हंसते हंसते उसकी मुश्किल का उपाय बता देते थे। लेकिन पंडित जी की सबसे खासियत थी उनकी कहानियां। गांव के लोग उनके पास बैठकर कहानियां सुनना बहुत पसंद करते थे। हर शाम उनके घर के बाहर गांव के बच्चे और बड़े जमा हो जाते थे और पंडित जी सबको मजेदार कहानियां सुनाते। कभी वे पंचतंत्र की बातें सुनाते, तो कभी अपने जीवन के अनुभव। लेकिन हर कहानी में एक नेक सीख छुपी होती थी, जिसे लोग बड़े ध्यान से सुनते और अपनी जिंदगी में अपनाते। एक दिन गांव में एक विचित्र घटना घटी। गांव के सबसे अमीर व्यक्ति ठाकुर रामलाल के घर ताला रातों रात टूट गया और सारा कीमती सामान गायब हो गया। पूरा गांव सन्न रह गया। सभी को शक था कि ये किसी बाहरी चोर का काम होगा। रामलाल ने पंडित जी के पास जाकर रोते हुए अपनी परेशानी बताई। पंडित जी ने धीरज के साथ उसकी बात सुनी और बोले, चिंता मत करो ठाकुर साहब, जो चोरी हुई है वो यहीं गांव के किसी कोने में है। बस हमें एक योजना बनानी होगी। पंडित जी ने सब गांव वालों को बुलाया और एक छोटी सी सभा बुलाई। वहां उन्होंने सबके सामने घोषणा की, हमारे गांव में देवी मां की विशेष रखी जाएगी और इस पूजा में एक खास शर्त होगी। चोरी करने वाला व्यक्ति जैसे ही पूजा स्थल पर आएगा, देवी मां की कृपा से उसकी नाक में तेज खुजली होने लगेगी। यह हमारी देवी मां का चमत्कार है। ये सुनते ही सारे गांव में ये बात फैल गई। अगले दिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिकी थीं कि किसकी नाक में खुजली होती है। और तभी गांव के कोने में खड़े रामू कुम्हार, जो थोड़े घबराए हुए थे, अचानक से अपनी नाक को खुजाने लगे। ये देखकर सब लोग चौंक गए। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, लो भाई, मिल गया चोर। रामू घबरा गया। मुझे माफ कर दो पंडित जी, मैं बहुत मजबूर था, इसलिए ये गलती कर बैठा। पंडित जी ने उसे डांटने के बजाय और बोले, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारने की कोशिश करे। फिर पंडित जी ने ठाकुर रामलाल से कहा, देखिए ठाकुर साहब, ये तो गलती से हुआ है। अगर आप चाहें तो रामू की सजा तय कर सकते हैं, लेकिन उसे एक और मौका दें ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। रामलाल ने भी पंडित जी की बात मानते हुए रामू को माफ कर दिया और सारा सामान वापस मिल गया। उस घटना के बाद से गांव में पंडित जी की इज्जत और भी बढ़ गई। लोग कहते थे, पंडित जी की कहानियां ही नहीं, उनकी समझदारी भी सिखाने वाली है। पंडित जी ने फिर सबको हंसते हुए कहा, याद रखना, चोरी की सजा से ज्यादा ईमानदारी का इनाम बड़ा होता है। और इस तरह पंडित सीताराम का मान और प्रेम गांव में और भी गहरा हो गया। लोग उनकी कहानियां और सीख सुनकर न केवल उनका सम्मान करते थे, बल्कि उनकी बातों को अपने जीवन में भी उतारते थे। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।